हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कल हमने क्या पढ़ा था, ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी ना। एक बार बता देता हूँ आपको। मैंने कल हमने स्ट्रेट लाइन का बेसिक पढ़ लिया था, उसकी कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे और हमने समझा था स्लोप क्या होता है। आज उसके आगे चलते हैं हम। अरे देखो, हमें स्लोप समझ आ गया था एक पॉइंट का। आज हम बात करते हैं कि कोई भी हमें दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, गिवन 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हम उनका स्लोप कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना। देखिए एक पॉइंट आपको दे रखा है x1 कोमा y1 और एक दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है x2 कोमा y2। ठीक है, मैं ज़्यादा फोकस आपको क्वेश्चनों पे करूँगा ताकि आपके चीज़ें जल्दी समझ आए। थ्योरी पे मैं कम ध्यान दूंगा। स्लोप इन दो पॉइंट का कैसे निकालोगे, हम क्या लिखेंगे, स्लोप इक्वल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब देखो y पहले क्यों आया, क्योंकि हम स्लोप को मैंने कल ही बताया था क्या लिखते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, p अपॉन बी। याद है या नहीं, टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी। पी वाई का मतलब परपेंडिकुलर और बेस। बेस में कौन सी लाइन होती है, एक्सिस, एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस। ये चीज़ें सब क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे। आगे चलते हैं। और एक चीज़ हो, अगर कई बार लाइन पैरेलल हो गई तो अगर टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो उनके स्लोप भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। टेन थीटा फर्स्ट बराबर हो जाएगा टेन थीटा टू के। अगर स्लोप लाइन पैरेलल मतलब एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। अगर दोनों लाइन इक्वल है तो स्लोप भी इक्वल होगा, ठीक है। पैरेलल है, पैरेलल का मतलब एक ही बात है, ठीक है सर। इसमें हमें कोई समस्या नहीं। समस्या कब होगी, जब लाइन पैरेलल ना होकर परपेंडिकुलर हो। तो टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, जैसे हम एक ग्राफ लेके चले, एक लाइन ये है और दूसरी इसके परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ जो एंगल बनने वाला है वो कितने का बनने वाला है, 90 डिग्री। अगर दो पैरेलल है ना, एक एंगल आप अल्फा ले लो, एक बीटा ले लो, तो कुछ मत करो। आप ये ध्यान रखो, अगर जब भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो इनका स्लोप होगा ना, वो क्या होगा, बस वो याद रखो। स्लोप क्या होगा, जनरली इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, m1 m2 बराबर -1, ठीक है। जैसे इसको हमने समझा था, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ। इस टेन थीटा वन को हम क्या लिख सकते हैं, m1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m2। अगर दोनों स्लोप पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, तो स्लोप क्या आ गया, m1 इक्वल टू m2। अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट बराबर -1। एक चीज़ तो ये कर सकते हैं। यहीं से हम दूसरी चीज़ कह सकते हैं कि आपस में क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ से अगर आप m1 की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, -m2, और यहाँ से अगर आप m2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, -m1। आप कहना क्या चाहते हो, चलिए बता दो। कहना ये चाहता हूँ, अगर एक स्लोप दे रखा है आपको m1 जैसे 3, और आपको बोले कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो दूसरा स्लोप क्या होगा, हम आंख बंद करके कह देंगे 3। लेकिन यही अगर बात कर लें कि सर ठीक है, आप मुझे ये बताओ, अगर एक स्लोप m1 3 दे रखा है, दूसरे अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, तो m2 कितना होगा, तो हम डायरेक्ट कहेंगे -1/3। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये चीज़ आ गई समझ। आई थिंक इस चीज़ में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, चीज़ें धीरे धीरे कब सब क्लियर हो जाएंगी।
ये रहा, ये पहला क्वेश्चन। आपको स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट दे रखे हैं 3 कोमा -2, और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है एंड -1 कोमा 4। ये 2 पॉइंट दे रखे, इनका स्लोप निकालना है। इनका स्लोप क्या होगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे स्लोप को मैं लिख सकता हूँ m, ठीक है, अभी पढ़े हमने। स्लोप क्या होगा इनका, y2 - y1 x2 - x1, और -2 नीचे आ जाएगा -1 -3 6 -4। इसका जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है -3/2। कुछ भी समस्या है तो दिख गए आप, हो गया, ठीक है, वापस आ जाता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देखो, एक तरीके के एक क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 करवा दूंगा, बाकी चीज़ें वही है। सेकंड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चलेंगे। आपको ये बोल सकता है कि मेकिंग एक एंगल है, देखो इंक्लाइनेशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक एंगल है, वो कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है, और किधर बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये एक एक्सिस है और इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगा, नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री, एंगल कितने का, 60 डिग्री। इसका हमें स्लोप निकालना है, मतलब इसका अब हमें स्लोप निकालना है। स्लोप तो वही है जो हम निकालते हुए आएंगे, निकाल सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। स्लोप क्या होता है जनरली देखा जाए, सर स्लोप कुछ नहीं होता, स्लोप का मतलब होता है, स्लोप को आप एम से डिनोट कर सकते हैं, स्लोप होता है टेन थीटा। और सर आपने थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 1060, और हम जानते हैं 1060 की वैल्यू होती है √3। आपको वैल्यू आती होंगी, बाकी यूट्यूब पर मैंने एक शॉर्ट्स डाल रखा है, वैल्यू कैसे निकालते हैं फटाफट, उसकी ट्रिक वो भी आप देख सकते हो। ये मेन चीज़ हो गई, कुछ क्वेश्चन हो गए। अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखो कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे हम ना, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अगर हमें 2 लाइन दे दे तो उनके बीच एंगल क्या होगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, बाकी इसकी जो थ्योरेटिकल है वो मैंने समझा रखा है ना। तब भी 2 लाइन दे दे और उनके बीच एंगल निकालना, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा इक्वल मोड m2 - m1 1 + m1 m2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा, उसकी चर्चा अब देखो करते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके, जैसे आपको दे रखा है कि 2 एंगल के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, 2 लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है वो तो कितना बन रहा है, π/4। ये तो हमारा क्या बन रहा है, एंगल, ठीक है। एक लाइन का जो स्लोप है m1, कोई भी m1 m2 जो मानना चाहो, तो m1 का स्लोप कितना दे रखा है, 1/2, और हमसे पूछा कि सर m2 का स्लोप बता दो क्या होगा। 2 लाइन है तो हमारे फॉर्मूला याद है हमें, टेन थीटा इक्वल कोड m2 - m1 1 - m1 m। तो सर इसको सोल्व करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू, एंगल कितना है, 5/4। 5/4 का मतलब क्या होता है, 45, और 1045 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। m2 हमें निकालना है, m1 दे रखा है -1 1 - m2 और 2, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको मैं सोल्व यहाँ करवा रहा हूँ। 1 - m2/2 इक्वल हो जाएगा 2 - ½ सर आपने मोड क्यों हटा दिया, उसको मैं बता दूंगा क्यों हटाए, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। इसको अब सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने पर बताओ आंसर क्या आएगा।
अच्छा मोड की इच्छा है तो मोड लगा लो। बताओ, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 माइनस m2, नीचे 2 आ गया, टू m2 माइनस 1, नीचे आ गया 2। 2 से हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, मोड है कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 2 माइनस m2, 2m2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1, 2m2 प्लस m2, 3 बराबर 3m2, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई है, m2 की वैल्यू कितनी आई है, 1। अब देखो मोड था ना, मोड की वजह से वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगी, या तो m2 की वैल्यू 1 आएगी या फिर m माइनस। ये बताओ, ये दो चीज़ें। चलो कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन और करते हैं, तो लग नहीं रहा आगे तो बस सब वही है, ठीक है। एक दो चीज़ और दे रखी है वो और समझ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक लाइन है, दो पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट दे रखा है -2,6, दूसरा पॉइंट दे रखा है एंड 4,8। ये परपेंडिकुलर है, एक लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, और वो किसके परपेंडिकुलर है, वो पॉइंट दे रखे हमें 8,12, और दूसरा पॉइंट दे रखा है x,24, और हमसे कहा गया कि x की वैल्यू बता दो। तो सबसे सिंपल, दो पॉइंट दे रखे हैं तो इनका स्लोप निकाल लें। जैसे m1 स्लोप मान लेते हैं, इनका स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। इसको हम सोल्व करते हैं तो 8 माइनस 6, 4 माइनस माइनस प्लस 2, 2/6 कैंसिल करने पर जाएगा 1/3। हम यहाँ से कह सकते हैं कि m1 बराबर 1/3। चलो इन दो पॉइंट का हम स्लोप निकाल लें। m2 24 माइनस 12 माइनस 8, 12x माइनस 8। यहाँ तक तो आपने सोल्व कर लिया। इसको आप कैसे सोल्व करोगे मुझे बताओ। अगर ये परपेंडिकुलर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका एक सिंपल सा मतलब क्या बताया था मैंने, जब भी परपेंडिकुलर है इसका मतलब यही है। अब लिख भी सकते हो, सिंस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, m1 m2 का स्लोप -1 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर ले, m1 की वैल्यू आ रही है 1/3 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू आ रही है 12x माइनस 8 इक्वल -1। इससे कैंसिल किया 4, तो इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं कि 4 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8, तो 4 इक्वल 8 माइनस एक्स। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर, बोलो कुछ भी डाउट है तो, आई थिंक इजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोलिनियरिटी की। आज हम बात करते हैं कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। देखो कोलिनियरिटी का मतलब एक ही लाइन में पॉइंट होंगे। जैसे एक ग्राफ ले लेते हैं और एक ये लाइन है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, 3 पॉइंट एक ही लाइन में हमें दे रखे।
ए बी सी, ये दे रखा। इसका मतलब क्या है, अगर कोलिनियरिटी वाले तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी। इसका मतलब ये बताओ समझ आया नहीं, क्लियर है सब, सिंपल चीज ये है। जैसे अगर आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ले, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं एच के, दूसरा पॉइंट दे रखा है x1 कोमा y1, और एक पॉइंट और दे रखा है x2 कोमा y2। ये एक ही लाइन में है तो हमें शो करना है कि ये पॉइंट कोलिनियरिटी है या नहीं। अगर कोलिनियरिटी है तो इनका स्लोप और इन दोनों का स्लोप क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले स्लोप निकालता हूँ, स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, y2 माइनस y1, तो y1 y2 की वैल्यू है y1 माइनस की, और नीचे सर हो जाएगा x माइनस एच। अगर आप यहाँ पर स्लोप निकालना चाहते हो, स्लोप ऑफ क्यू आर, तो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, नीचे हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर सब कोलिनियरिटी पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंट एक की लाइन में है, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। सर इक्वल कर दे, बिल्कुल कर दो। y1 माइनस की x माइनस एच बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y1 माइनस के से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल y2 माइनस y1 से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस एक्स। बोलो चीजें समझ आई या नहीं आई, ठीक है, आई थिंक चीजें समझ आ गई होंगी, और करते हैं भी कोई तो। चलो अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, इससे मुझे 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है 0,2, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, ये पॉइंट 0,2 यहाँ आएगा, ग्राफ बना दिया ना इसलिए। ये कोमा है 3,8, और एक पॉइंट यहाँ दे रखा है t,d। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो इनका स्लोप, इसका मतलब हमें t और d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, या फिर इनकी क्या रिलेशन है वो बताना है, इनके बारे में हमें रिलेशन बताना है। सिंपल, देखो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी, तो मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2, नीचे 3 माइनस 6/3, वैल्यू आ गई 2। चलो बात करते हैं स्लोप ऑफ बी सी, t माइनस 8, t माइनस 3। अगर सब कोलिनियरिटी है तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल। तो मैं यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल कर देता हूँ मैं स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप 2, इसका स्लोप आ रहा है d माइनस 8, t माइनस 3। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2t माइनस 6, t माइनस 8, इसको ऊपर सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2t माइनस d प्लस 2 बराबर 0। बोलो कुछ समस्या है तो, ये हमारा रिलेशन आएगा। लेक्चर कैसा लग रहा है, बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मुझे बेसिक नॉलेज देना था वो मैंने दे दिया है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, और आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम धीरे धीरे डिस्कशन कर लेंगे। बाकी चीज़ें यही हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, बाकी फिर भी मैं क्वेश्चन आपको करवा दूँगा, ठीक है, इसकी कोई टेंशन। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ, और इनके क्वेश्चनों का जो पार्ट है वो अलग से करेंगे। तो मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इसको अच्छे से देखना।
ठीक है, ओके बाय।